हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकिरण पनिका पढ़े चलो बढ़े चलो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 3 का हल देखेंगे, जिसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। अर्थात कि ये जो संख्याएं लिखे गए हैं इन्हें हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है और इन्हें भी हम विरोधाभासी विधि से ही हल करेंगे। तो देखते हैं पहला पार्ट क्या लिखा है। पहला लिखा है 1/√2, दूसरा लिखा है 7/√5 और तीसरा लिखा है 6 + √2, है ना। तो आइए हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का हल देखते हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न का हल की शुरुआत हम ठीक उसी तरह से करेंगे जैसे हमने अपने पिछले सवालों को किया है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया है संख्या अपरिमेय है ना, इसे हम परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। इतना तो हमने सभी प्रश्नों में किया है ना, तो इसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। ये लाइन हम जितने भी उदाहरण अभी पीछे हल किए हैं और जितने भी प्रश्न अभी पीछे हल किए हैं वो सभी में हम ये लिखते थे, है ना। तो अब हम आगे लिखेंगे। देखो हमने यहाँ पे इसे परिमेय संख्या माना है, इसलिए हम इसे एक परिमेय संख्या के रूप में दिखाएंगे भी। तो इसे हम एक परिमेय संख्या a/b के रूप में दिखा देते हैं ना। ये a/b यहाँ परिमेय संख्या है और इसी परिमेय संख्या के बराबर ये है, ठीक ना। और यहाँ जो a और b है ये सह अभाज्य पूर्णांक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इतना तो आपसे आता है ना। अब आगे देखो हम क्या करेंगे, b को इधर लाएंगे, अर्थात b का हम पक्षांतर करेंगे। तो इधर ये भाग में है तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम दो चीज़ों के पक्षांतर करेंगे, एक तो हम इस वर्गमूल 2 का पक्षांतर करेंगे और इस b का, है ना। तो ये भी इधर भाग में इधर आएगा तो ये गुणा में हो जाएगा और ये भी इधर भाग में है तो उधर जाके ये गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो ये भी इधर आएगा तो एक के साथ गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा b, ठीक ना, क्योंकि b एक कम b, ठीक है। और ये √2 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा तो इसे हम लिखेंगे √2a, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। देखो ये b इधर जाके गुणा हो गया एक के साथ तो ये आया, और ये √2 उधर जाके a के साथ गुणा हो गया तो ये आया, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, इसका नाम हम समीकरण 1 देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे अब कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो आइए हम लिख देते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हम वर्ग कर देते हैं इस पक्ष का भी, तो ये हो जाएगा b² और इस पक्ष का भी हम वर्ग करेंगे तो ये इस रूप में हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो b² को हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वर्गमूल वर्ग से हट जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 2 और a का वर्ग हो जाएगा a², ठीक है, या a² भी पढ़ सकते हैं इसे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिएगा इस 2 का इधर हम पक्षांतर करेंगे। तो इधर 2 जो है a² के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो ये b² के साथ भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो कर देते हैं तो ये हो जाएगा b²/2 बराबर, यहाँ बचेगा क्या a²। अब यहाँ पे हम इसका नाम
समीकरण 2 देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो बी स्क्वायर को ये जो 2 है ये विभाजित कर रहा है ना। क्या देख रहे हो, ये जो 2 है ये बी स्क्वायर को यहाँ पे विभाजित कर रहा है। तो प्रमेय के अनुसार जब ये 2 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो बी को भी विभाजित करेगा ना। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे कि यहाँ 2 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो अर्थात यहाँ से हो जाएगा कि 2 बी को भी विभाजित करेगा, है ना, क्योंकि हमने प्रमेय पढ़ा है पीछे। तो यहाँ हम लिख देंगे अर्थात 2 बी को भी विभाजित करेगा। अब इसका नाम हम कथन ए देते हैं और इसे हम आगे कुछ इस रूप में लिख सकते हैं b/2। अर्थात इसका मतलब भी यही है कि b को 2 विभाजित कर रहा है ना। तो जब b को 2 विभाजित कर रहा है तो कोई भागफल मिलेगा, तो हम उसे मान लिए कि k मिलता है। ठीक है, और ये जो k है एक पूर्णांक है ना, क्योंकि पूर्णांक ही मिलेगा ना। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे जहाँ k एक पूर्णांक है। अब हम आगे क्या करेंगे, इस 2 का इधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये 2 इधर भाग में है, उधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा b बराबर 2 के। ठीक है, अब इसी b के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस b के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। अर्थात समीकरण 2 में जहाँ b होगा वहाँ हम 2 के रख देंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा समीकरण 2। तो रखने से पहले हम एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा कि समीकरण 2 में b का मान रखने पर। तो आइए लिख देते हैं समीकरण 2 में b का मान रखने पर। तो ध्यान दीजिए, आगे इसे हम हल यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है समीकरण 2 में b का मान रखने पर, और ये हमारा b का मान है 2 के, है ना। तो ये हमारा समीकरण 2 है। यहाँ पे जो b है हम क्या लिख देंगे, 2 के। तो लिखते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 के, और इस b का वर्ग है इसलिए हम भी इसका वर्ग करेंगे, और इसके नीचे 2 है तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, फिर बराबर है तो बराबर, और a स्क्वायर है तो a स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे आगे हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और k का वर्ग k वर्ग, है ना, या k स्क्वायर पढ़ सकते हैं, बटे 2 है तो 2 बराबर a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2 1 कम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2k स्क्वायर और ये a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि नीचे 1 लिखें चाहे ना, है ना। आप सोच रहे होंगे कि नीचे 1 क्यों नहीं लिखें, क्योंकि यहाँ है तो नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, है ना। आगे हो जाएगा, हम 2 का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ बचेगा k स्क्वायर और a स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, अर्थात कि ये 2 इधर गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखने से पता चल रहा है कि ये 2 जो है यहाँ पे a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो प्रमेय के अनुसार यही 2 a को भी विभाजित करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यहाँ 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो अर्थात 2 a को भी विभाजित करेगा। तब हम इसका नाम कथन b देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे कि कथन a में 2 b को विभाजित कर रहा है और कथन b में 2 a को भी विभाजित कर रहा है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कथन a और b से कि
कथन ए और बी से ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 क्यों है? क्योंकि बी को भी 2 विभाजित कर रहा है और ए को भी 2 विभाजित कर रहा है ना। तो आगे हम लिखेंगे कथन ए और बी से क्या लिख देंगे? कथन ए और बी से कि ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो जब ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं रहे, है ना, क्योंकि सहअभाज्य पूर्णांक होने के लिए केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या 1 होनी चाहिए, है ना, एक के अलावा कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ से हमें कथन ए और बी से पता चला कि इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2, इसलिए यहाँ पे सहअभाज्य पूर्णांक अब नहीं रहे, है ना। तो आगे हम यही लिखेंगे, अर्थात ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो जब ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं रहे तो ये परिमेय संख्या भी नहीं रहे, है ना। तो आगे हम लिखेंगे अर्थात ए बटे बी, है ना, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये जब परिमेय संख्या नहीं रहा तो ये प्रूफ हो गया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो यही हम अतः करके लिखेंगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं। यहाँ से आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए हम इसे एक बार पुनः देखते हैं कि हमने किस प्रकार से हल किया है। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो दिया रहता है उसका विपरीत मानते हैं, तो वही किया हमने, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसे एक परिमेय संख्या a/b के रूप में हमने दिखा दिया। ठीक ना, कि ये जो है इस परिमेय संख्या के बराबर है, जहाँ a और b क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। फिर हमने अगले स्टेप में क्या किया है, इस b का पक्षांतर किया है और इस √2 का, यहाँ पे ये √2 भाग में था, उधर जाके ये a के साथ गुणा में हो गया, और इधर भी ये भाग में था b, उधर जाके 1 के साथ गुणा हो गया तो b आया। ठीक है, फिर हमने इसका नाम समीकरण 1 दिया। फिर हमने क्या किया, इसी समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हमने वर्ग कर दिया, तो वही लिखा है, तो वर्ग करने से ये प्राप्त हुआ। फिर हमने जब आगे इसे सॉल्व किया तो इसे हम रहने दिए हैं, साथ में फिर इसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि वर्गमूल को हमने वर्ग से हटा दिया है, तो 2 बस बचा और a का हमने वर्ग किया। ठीक है, फिर आगे इस 2 का पक्षांतर किया गया है यहाँ पे, तो ये 2a² के साथ यहाँ गुणा में था, इधर आके b² के साथ भाग में हो गया। ठीक है, और हमने फिर इसका नाम समीकरण 2 दिया, और यहाँ से दिख रहा है कि b² को 2 जो है विभाजित कर रहा है, तो b को भी 2 विभाजित करेगा ना, तो वही हमने लिखा और इसे फिर कथन a का नाम दिया गया। और इसी कथन को हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ दिख रहा है कि b को 2 विभाजित कर रहा है, तो जब विभाजित कर रहा है तो कोई भागफल मिलेगा, तो मान लीजिए भागफल k मिलता है, जहाँ k क्या है? एक पूर्णांक है। फिर हमने यहाँ से 2 का पक्षांतर किया, तो ये 2 इधर भाग में था, उधर जाके ये गुणा में हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से हमें क्या हुआ कि b का मान प्राप्त हो गया 2 के, तो हमने यही लिखा है आगे कि समीकरण 2 में b का मान रखने पर। ठीक है, तो इस b का मान हम कहाँ रखेंगे? इस समीकरण 2 में, अर्थात जहाँ b है समीकरण 2 में वहाँ हम 2 के रखेंगे। ठीक है, तो वही किया हमने यहाँ पे। देखिए यहाँ समीकरण 2 में b था, तो हमने b के जगह पे 2 के लिख दिया, और इसका वर्ग भी था इसलिए हमने इसका वर्ग कर दिया, बटे 2 था तो हमने भी किया, बराबर तो बराबर, फिर a² है तो हमने भी कर दिया।
अब हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया है तो 2 दूना 4 आया और k का वर्ग k स्क्वायर है ना, और बटे 2 है तो 2। फिर हमने यहीं पे 2 से इसको कट कर दिया, विभाजित कर दिया, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, आगे स्क्वायर इसको हमने रहने दिया। ठीक है, देखिए यहाँ से बचा है 2k स्क्वायर, तो वही यहाँ पे लिखा है 2k स्क्वायर और बराबर a स्क्वायर। फिर देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे 2 का उधर पक्षांतर कर दिया गया है, 2 यहाँ k स्क्वायर के साथ गुणा में था, उधर जाके भाग में हो गया। ठीक है, अब यहाँ दिख रहा है कि a स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, तो हमने प्रमेय में पढ़ा है कि a स्क्वायर यदि 2 को विभाजित कर रहा है तो ये जो 2 है ये a को भी विभाजित करेगा। तो वही हमने लिखा कि यहाँ 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अर्थात 2 a को भी विभाजित करेगा, और इसका नाम हमने कथन b दिया। अब कथन a और b से देखिए, कथन a और b से हमें ये प्राप्त हुआ कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है ना। ठीक है, फिर जब ये a और b उभयनिष्ठ है ना क्या हो गए, इसके गुणनखंड हमें मिल गए, एक 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गए, तो हमने यहाँ आगे बता दिया कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। अब जब ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं रहे तो ये परिमेय संख्या भी नहीं रहा, तो वही हमने लिखा कि a बटे b परिमेय संख्या नहीं है। अब जब ये परिमेय संख्या नहीं रहा तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो वही हमने लिख दिया, आता है 1 बटे वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, अर्थात दूसरे पार्ट पे, और फिर उसका हल देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा पार्ट जो लिखा है 7 वर्गमूल 5 है ना। इसे हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है विरोधोक्ति विधि से। तो आइए हम इसका हल करते हैं। तो हल की शुरुआत हम कैसे करते हैं आप जानते ही हैं, जो दिया रहता है उसका हम विपरीत मान लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे माना 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है ना। तो आइए लिखते हैं कि माना 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। ठीक, तो यहाँ पे जब हम इसे परिमेय संख्या मान लिया है तो इसे हम परिमेय संख्या के रूप में दिखाएंगे भी है ना। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि ये इस परिमेय संख्या के बराबर है। ठीक है, और जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अर्थात b जो है 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए हम इसे आगे किस प्रकार से हल करेंगे। हम यहाँ पे इस 7 का पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो ये 7 इधर गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, और यहाँ बचेगा √5 बस है ना। ये 7 इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 7 इधर आया तो भाग में तो हुआ, लेकिन b के साथ क्या हो गया, ये गुणा हो गया। ठीक है, नीचे। तो अब यहाँ पे बहुत ही आसान है, हम इसे बता देंगे कि यहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ये पद क्या हो गया, एक परिमेय संख्या होगी। तो आइए हम लिखते हैं, यहाँ पे a और b क्या है, पूर्णांक है। ठीक है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ a और b पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ a और b पूर्णांक है, तो जब ये a और b पूर्णांक है तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या है ना। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए a बटे 7b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या हो गया तो ये भी परिमेय संख्या होगी जो कि सत्य नहीं है, तो यही लिखेंगे। इसलिए वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि सत्य नहीं है।
क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि हमने इसे पीछे प्रूव कर चुका है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा कि क्योंकि यहाँ a और b पूर्णांक है तो इसलिए ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। और ये जब परिमेय संख्या हो गया और इसी के बराबर ये वर्गमूल 5 है तो थोड़ी देर हमने यहाँ पे लिख दिया कि जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये सत्य नहीं है ना, क्योंकि हमने प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 1 में इस √5 को प्रूव कर चुका है कि ये एक अपरिमेय संख्या है ना, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा जो कि सत्य नहीं है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो गई, और जिससे यह प्रूफ होता है कि ये 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अतः में हम यही लिखेंगे कि हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। तो आइए लिखते हैं साथ में ही, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि यह हम लिखें, जिससे यह सिद्ध होता है कि जिससे यह सिद्ध होता है कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस तरह के प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को, क्योंकि इसे दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप इस प्रकार के प्रश्न बहुत पीछे लगा चुके हैं ना, तो ये आपसे बन जाएगा और समझ में भी आया होगा। यदि नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके पुनः देख लीजिए, है ना। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात कि तीसरा पार्ट अब हम हल करेंगे, जो कि लिखा है 6 + √2। ठीक है, तो आइए हम इसका हल करते हैं। तो इसकी भी हल की शुरुआत हम तो ऐसे ही करेंगे जैसे अभी पीछे करते आ रहे हैं ना। तो क्या करते हैं, जो दिया रहता है उसका हम विपरीत मान लेते हैं ना, अर्थात कि ये यहाँ पे अपरिमेय दिया है, हम परिमेय मान लेंगे, है ना। तो लिखेंगे माना 6 + वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। तो जब हमने इसे परिमेय मान लिया है तो इसे एक परिमेय संख्या के रूप में दिखाएंगे भी कि ये a/b जैसी परिमेय संख्या के बराबर है ना। अर्थात यहाँ ये जो a और b है ये क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है ना। तो यहाँ हम बता देंगे जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b जो है 0 के बराबर नहीं है ना। अब आगे हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे हम 6 की पक्षांतर कर देंगे। ठीक है ना, 6 का क्या करेंगे, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे। तो इधर 6 ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा और यहाँ बचेगा केवल वर्गमूल 2, है ना। तो 6 का हम यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे आके माइनस में। अब देखिए यहाँ पे ये भिन्न का घटाना है ना। तो हम कर लेंगे एलसीएम लेके, इसके नीचे कुछ नहीं है, अर्थात क्या है, 1 हम मान सकते हैं। तो b और 1 का एलसीएम आ जाएगा b। अब आप जानते हो एलसीएम के बाद हम क्या करते हैं, इस एलसीएम में इसका भाग देते हैं, जो भी भागफल आता है ऊपर गुणा करते हैं। तो b में b का भाग होगा तो 1 आएगा भागफल, उसी का हम ऊपर गुणा करेंगे, अर्थात 1 का a में गुणा करेंगे तो a आएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस। अब इसके नीचे 1 हमने माना है, तो जब b में 1 का हम भाग करेंगे तो b आएगा। तो 6 में b का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6b। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या बता देंगे कि a और b यहाँ पूर्णांक है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, या ये जो है एक परिमेय संख्या होगी। तो आइए हम बना के लिखते हैं तो आप समझ जाओगे।
यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ a और b पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ a और b पूर्णांक हैं, इसलिए ये पद पूरा क्या होगा, ये पद पूरा परिमेय संख्या होगा ना। तो यही हम लिखेंगे, इसलिए a - 6b बटे b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या हो गया तो ये भी परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि हमने प्रमेय 1.4 में वर्गमूल 2 को अपरिमेय सिद्ध कर चुका है ना। तो लिखेंगे इसलिए वर्गमूल 2 भी परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है। तो ये जब सत्य नहीं है तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, तो जिससे यह सिद्ध होता है कि ये 6 + वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो अतः में हम यही लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि छः + वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप कब सवाल को इस तरीके से अपरिमेय संख्या प्रूव करोगे, है ना, और कब आप कथन मान के सवाल को अपरिमेय संख्या प्रूव करोगे या संख्या को अपरिमेय संख्या प्रूव करोगे, है ना। क्योंकि हमने दो तरीके से प्रूव करना यहाँ पे सीखा है। एक तो हम इस तरीके से प्रूव करते हैं और दूसरा कथन मान के कि कथन a और b से, है ना, ऐसे मान के हम संख्या को अपरिमेय प्रूव करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब आपके सामने यहीं से पता चल जाएगा। देखो, जब आपके सामने इस प्रकार का यहाँ सॉल्यूशन हो, ठीक ना, अर्थात कि जब आप हल करते करते यहाँ पहुँचें तो ये देखें कि जब एक साइड वर्गमूल वाली संख्या बस बचे, केवल वर्गमूल वाली संख्या हो एक साइड, है ना, और दूसरे साइड ना हो वर्गमूल वाली संख्या और कुछ हो इस तरीके से, है ना, तब आप समझ जाइएगा वहाँ पे कि हमें इस विधि से उसे अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। ठीक ना, क्या कि अगर एक साइड केवल क्या हो, एक साइड वर्गमूल वाली संख्या हो और दूसरे साइड वर्गमूल ना हो, है ना, तब आप समझ जाइए कि वहाँ पे हमें इस विधि से उसे अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। और जब आप हल करते करते इस स्थिति में पहुँचते हैं, इस स्थिति में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वर्गमूल वाली संख्या के साथ b भी है, यहाँ पे a भी हो सकता है ना, और इधर क्या बचेगा, या तो a बचे या b बचेगा। जब यहाँ a आ जाएगा तब यहाँ b बचेगा, जब यहाँ b आ जाएगा तो a बचेगा। ठीक है ना, तो जब इस स्थिति में आप पहुँच जाएं तो आप समझ जाइए कि इस प्रश्न को अब हमें कथन मान के अपरिमेय संख्या प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखिए, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि हमें किस संख्या को किस तरीके से हल करना है ना। तो आप समझ ही गए होंगे। तो अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि ये दो बातें आपको समझ में आया कि नहीं। यदि समझ में आया है तो यस करिए, अगर नहीं आया है तो नो करिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।